बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस in Noor School and College, Mansehra. Today we will solve question number 5 of exercise 1.2 and we will discuss some important points which are related to this question. Number 1 is कि हमने क्वेश्चन पहले देखें कि क्या है 3 + 4 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा की होल पावर -2। और इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करना है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करना है। देखें, कभी भी पावर जो है वो नेगेटिव सॉल्व नहीं होती। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है। योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक पावर नेगेटिव टू इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव में आपने इसको कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। एंड विच फार्मूला? a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने डिवाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, क्योंकि फिर इस स्टेप में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं और ये डिवाइड करने हैं। और डिवाइड करने में आपने वही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और नीचे a² - b² लगाना है। ये 4 स्टेप हमने पहले के डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 4 विल बी सेपरेट करेंगे। वी विल सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि किसी भी नंबर की जो है वो पावर कैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं, ये एक इशू है जिस पे मैं बात करूँगा। देखें, मेरे पास लेट्स है कि x + y का होल स्क्वायर है और नेगेटिव टाइम्स होता नहीं है असल में। इस वजह से हम अब 2 टाइम्स होता है, कोई चीज़ 2 दफ़ा हो सकती है। नेगेटिव टाइम्स हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि हम इसको उठा के यूँ कर लें, 1/, लिख लें। तो क्या ख्याल है आप इसकी पावर चेंज हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/, और इसको मैं अलग कर लूँ x² और y² लिख लूँ तो एक ही बात है। अब डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा आपको। y² ओवर क्या हो जाएगा? दिस विल बी x², दिस इज़ y² ओवर x²। अब इसको मैं डायरेक्ट अगर y को ऊपर ले जाऊं और x को नीचे ले आऊं तो पावर फिर भी तो पॉजिटिव हो सकती है। तो ये बात तो मैंने आपको पूरे स्टेप के बाद की कि भाई हम जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बनाते हैं तो पावर का साइन क्यों चेंज होता है, उसका आंसर ये है कि भाई हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज कर लिया, 1/, कर लिया, तो फिर तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा। और उसके बाद हमने क्या किया है? हमने इनको कर लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम अलग से बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही स्टेप फॉलो होंगे। अब दिस विल बी 3 + 4 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसकी पावर को हम क्या करेंगे? 4 - 3 आयोटा ऊपर और 3 + 4 आयोटा को नीचे हम ले जाएंगे और ये पावर पॉजिटिव, यानी ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कहा था कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस विल बी 4 का स्क्वायर + 3 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर + 4 आयोटा का होल स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। हमने ये दोनों फार्मूले क्या कर लिए? ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे दिस विल बी 16 हो जाएगा, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। दिस विल बी 9 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 4s are 8 और 8 3s are 24 हो जाएगा आयोटा, डिवाइडेड बाय दिस विल बी 9 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और 2 3s are 6 और 6 4s are 24 आयोटा, यहाँ +24 आयोटा हो जाएगा। अब ऊपर अगर आप देखें तो 16 +
आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और -24 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 + 16 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और +24 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 16 ये -9 -24 आयोटा और ये आ जाएगा 16 9 -16 हो जाएगा ये और +24 आयोटा। अब 16 में से 9 माइनस किए 7 आ जाएगा -24 आयोटा और 9 में से 16 माइनस किए तो -7 + 24 आयोटा हो जाएगा। अब यही बात हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि क्या कहा था, फार्मूला मतलब पावर पॉजिटिव भी बना ली, मैंने फार्मूला भी अप्लाई कर लिया दोनों। अब डिवाइड कम्प्लेक्स नंबर, और डिवाइड कम्प्लेक्स नंबर में आपने कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने नीचे a² - b² लगाना है और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ, न्यू पेज पे आ जाते हैं हम। अब हमारे पास आ जाएगा 7 - 24 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 24 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास क्या, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास -7 - 24 आयोटा और यहाँ पर भी आ जाएगा -7 - 24 आयोटा। कॉन्जुगेट आपने सिर्फ इसका साइन चेंज करना है 24 आयोटा का। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट -49। 7 को जब 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 24 हमारे पास आ जाएंगे 168 -168 आ जाएंगे। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी +168 आयोटा और इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो जाएगा। 24 × 24 जो है वो 576, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट आता है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -7 का स्क्वायर -24 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं करूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी माइनस ये आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर किस के बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो तो -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा और -24 का स्क्वायर अभी हमने किया 576 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -49 और ये क्या हो जाएगा -576 ओवर 49 और ये माइनस आता है, माइनस इसको प्लस बना देगा 576। तो ये मेरे पास मेरे बच्चे आ जाएगा -625 ओवर इसको और इसको ऐड करने से भी मेरा ख्याल है 625 ही आता है, दोनों टर्म सेम है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा जी -1। इसको -1 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है। अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट -1 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि ये टोटली हमारे पास रियल नंबर आता है, प्योर रियल आता है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो हमने कैसे अलग किया, ये स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए जो पहले हमने लिख लिए थे। अब न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम अगर उन्हीं में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो जैसे z लेता हूँ a + b आयोटा, तो अब रियल पार्ट ऑफ z हमेशा a होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो b होगा। अब ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, पहला क्वेश्चन है कि हमने
पहला क्वेश्चन हमारे पास है 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है कि z प्लस जेड बार टू रियल ऑफ z के बराबर है। ये बात हमने प्रूव करनी है। ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन में हमेशा हम सपोजिशन भी जनरल करते हैं। लेट जो है वो हम लेते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब z बार क्या हो जाएगा? z बार आपके पास x माइनस आयोटा y आ जाएगा, क्योंकि आपने आयोटा वाले का साइन हमेशा चेंज कर, आयोटा को ढूंढ के उसका साइन चेंज करें। जहाँ पे आयोटा है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बना दें। अब हमने तो z प्लस z बार मालूम करना है। दिस विल बी x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y आ जाएगा। अब आयोटा y और आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू x आ जाएगा। तो अभी हमने कहा कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z x, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ये z हो जाएगा। यानी मैंने देखें ये z का कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट ऑफ z है। तो यही कहा था 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z मालूम करना है। x की जगह आपने सिर्फ रियल पार्ट ऑफ z लिखना है, x की जगह, क्योंकि ये रियल पार्ट है। अब दो पार्ट है ना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आपने रियल पार्ट ऑफ z लिखना है। तो दिस विल बी प्रूव्ड हो जाएगी ये बात, ये प्रूव हो गई। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज, इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि z माइनस z बार जो है वो 2 इमेजिनरी ऑफ z के बराबर है। तो कितना आसान है, z भी मेरे पास मौजूद है और z का बार भी मौजूद है। z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा? z क्या है मेरे पास? x प्लस आयोटा y है, माइनस ये क्या है? x माइनस आयोटा y आ जाएगा। ये माइनस इन दोनों के क्या करेगा? साइन को चेंज कर देगा। x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y आ जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आयोटा y आ जाएगा, z माइनस जेड बार। तो आयोटा y हमारे पास क्या है? अगर आप देखें तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 2 आयोटा ऐसे ही है, और ये क्या है? इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्वेश्चन इस तरह है, 2 आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था ये। ठीक है ना, यानी 2 इंटू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मैंने y की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना है, 2 आयोटा अपनी जगह पे होगा, सिर्फ y की जगह पे मैंने ये वाली बात लिख ली। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कहता है कि z इंटू, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हैं हमारे पास, कि थर्ड पार्ट है इसका कि z इंटू जेड बार जो है वो हमने प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर है, और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के होल स्क्वायर के बराबर है। ये यूँ करना है। अब z क्या था हमारे पास? z हमारे पास क्वेश्चन में, ये हमने क्वेश्चन में हमारे पास z, हाँ ये बिल्कुल सामने है हमारे, कि z हमने क्या लिया था। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहीं पे लेट कर लेते हैं, दोबारा चलें। लेट z इज़ इक्वल टू, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने x प्लस आयोटा y आ जाएगा, z बार क्या आ जाएगा? x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब साइन चेंज करेंगे। दिस विल बी माइनस आयोटा y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब z इंटू जेड बार हम करेंगे, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है आप बताएं? तो बहुत दफ़ा किया हमने, ये तो x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे प्लस y स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखें हमारे पास x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर हो जाएगा। अब रीज़न में लिख सकते हैं ये वाली बात, क्या लिख सकते हैं कि r रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास y है। सिर्फ मैंने x वो वाली बात यहाँ पे डाल दी और ये वाली बात भी हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 4 कि z और z क्या करना है हमने, कि इस तरह प्रूव करना है z और z बार जो है इक्वल होंगे जब हमारे पास z सिर्फ रियल होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसने दिया हुआ है कि इसको हमने सॉल्व करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ क्या है कि z इक्वल हो जाएगा z बार के जब z क्या हो, सिर्फ रियल हो, कि z का कॉन्जुगेट z के बराबर आ जाए। लेकिन वो कब होगा, जब सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि लेट करते हैं z जो है मेरे पास किसके इक्वल है, z मेरे पास इक्वल है a प्लस आयोटा b के। अगर b ज़ीरो हुआ तो तब z रियल होगा, z इज़ इक्वल टू a व्हेन b इज़ इक्वल टू 0, यही वाली बात हो जाएगी। और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि z मेरे पास आ जाएगा फिर a प्लस 0 आयोटा हो जाएगा, और z का बार मेरे पास किसके बराबर होगा, a माइनस 0 आयोटा, विच इज़ अगेन इक्वल टू a। अब ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। फ्राम 1 एंड 2 क्या बात प्रूफ हो गई, z और z बार बराबर होंगे जब हमारे पास क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब हमारे पास z जो है बिल्कुल हमारे पास z इज़ अ ओनली रियल, z इज़ रियल हो। फिर मैं इस बात को ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ कि कन्फ्यूजिंग कोई चीज़ भी नहीं है। वो कहता है कि z और z का बार कब बराबर होंगे, कहता है कि जब हमारे पास z सिर्फ रियल होगा। अगर रियल हुआ तो लेट z तो हमारे पास ये है, तो सिर्फ रियल हुआ तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ z इज़ इक्वल टू, आपके पास ये सिर्फ a है, इसको मैं लिख सकता हूँ z इज़ इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। z बार अगर मैं मालूम करूँ तो माइनस 0 आयोटा है, 0 हुआ या ना हुआ z बार भी तो a के बराबर है, z भी a के बराबर है और z बार भी a के बराबर है। इसका मतलब है z और z बार आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कब, जब सिर्फ z रियल होगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z बार जो है वो माइनस z के बराबर होगा जब z जो है वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो, z क्या हो, प्योर इमेजिनरी हो। इसका 5 पार्ट है, इसका 5th पार्ट में कर रहा हूँ कि z बार इज़ इक्वल टू माइनस z इफ़ क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ प्योर इमेजिनरी। ओ भाई प्योर इमेजिनरी कब होता है, ये तो हमने रियल नंबर में ये बात पड़ी हुई है। लेट करें कि z जो है वो a प्लस आयोटा b है। सिंस z इज़ प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी कब होता है, व्हेन क्या होगा, a 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया,
आयोटा बी रह गया हमारे पास। अब आप इस तरह करें कि z का बार मालूम कर लें। z का बार अगर हमने मालूम कर लिया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा बी के बराबर है। और यहाँ पर भी देखें तो आयोटा बी किसके बराबर है, आयोटा बी तो z के बराबर है, तो ये तो मैंने माइनस z के बराबर लिख लिया। यहीं से z की वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे डाल देनी है, यहीं से, क्योंकि आयोटा बी तो किसके बराबर है, आयोटा बी तो z के बराबर है। z का बार माइनस z के बराबर है, लेकिन कब होगा जब हमारे पास ये तो माइनस z हो गया हमारे पास। अब वो कहता है कि कन्वर्सली आपने भी इसको करना है, कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ़ हो तो फिर आपने कन्वर्सली भी इसको करना है। और कैसे करेंगे हम, z का बार जो है वो माइनस z है, देन इसकी वैल्यू डालें तो क्या होगा, ये तो आयोटा b है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस z की बजाय हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने कर लिया क्या, माइनस आयोटा b कर लिया। माइनस आयोटा b कर लिया तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि हमारे पास जो है z जो है हमारे पास आयोटा b के बराबर है। हेंस z इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको मैं ज़रा सा कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ़ हो तो आपने मतलब ऐसा करना है कि जो आपने टोटल हमने ये किया था ना कि z जो है z बार माइनस z के बराबर है, माइनस z के बराबर है, ये प्रूव करना है। अगर फिर दूसरा कन्वर्सली फिर कैसे करेंगे, z बार अगर माइनस z के बराबर है तो देन z प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। तो अब आप ज़रा सा गौर करें, कन्वर्सली हमने ये वाली बात ले ली कि भाई z बार जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, z बार माइनस z के बराबर है, देन आयोटा b जो है माइनस आयोटा b के बराबर है। कब, जब z जो है वो मेरे पास जब z मेरे पास आयोटा b के बराबर है। देखें ना, z आयोटा b होगा तो z बार माइनस आयोटा होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो माइनस आयोटा b है, माइनस अपनी जगह पे आ गया तो z क्या है, z तो फिर आयोटा b होगा। अच्छा, तो तब होगा जब z प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं मैं इनको ज़रा फिर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि z जो है वो a प्लस आयोटा b के बराबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फिर हमने कुछ रिज़ल्ट प्रूव कर लिए। रिज़ल्ट ये प्रूव कर लिए कि भाई z जो है z और z बार जो है मेरे पास z और z बार का है ये 2 रियल ऑफ z के बराबर होगा। और इसी तरह हमने किया कि अगर इनका प्रोडक्ट हम इनकी सब्ट्रैक्शन लें तो ये 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ 2 आयोटा इंटू, ये था इस तरह कि हमने इसको प्रूव करना था 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर हो जाएगा। फिर हमने किया कि भाई z इंटू z बार हो तो क्या होगा, रियल ऑफ हमारे पास z का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी ऑफ z का जो है वो होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले अमूमन हम बार मालूम करेंगे। बार जब मालूम करेंगे तो बार मालूम करने का तरीका ये होगा कि आपने आयोटा का साइन चेंज करना है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने कर लिया तो उसमें हमने ये किया कि हमने ये कहा कि भाई हम पावर को क्या करेंगे, पहले पावर पॉजिटिव बनाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन ऑर्डिनरी डिवाइड करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को। कैसे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, और देन हमने सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। लास्ट में आपके पास होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है आप क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 करना है आपने।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर क्वेश्चन करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़रूर देखें। चीज़ें न्यू हैं इसलिए आपको इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कंसंट्रेशन से। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।